राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री जी की अत्यंत कृपा से हम सभी परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से हम सभी ने कल के प्रसंग में श्रवण किया कि पूज्य बाबा को मंजीर भाव प्राप्त हुआ, जहाँ पर उन्हें गुरु स्वरूपा श्री रूप मंजरी से दीक्षा प्राप्त हुई, भाव देखी और उन्हें मंजू लीला मंजरी स्वरूप प्राप्त हुआ। एक बार बाबा अपने निज जनों को एक प्रसंग सुनाते हैं, जहाँ पर श्री प्रिया प्रियतम सरकार की अत्यंत कृपा उन पर बरसी और उनको अपने भाव देह में एक लीला उनके संग हुई। उसी प्रसंग को बाबा सुना रहे हैं। एक दिन बहुत ही विशेष कृपा हुई और उन्हें निकुंज का दर्शन हुआ। उस लीला का वर्णन बाबा अपने जनों में कर रहे हैं। गंभीर अवस्था उस दिन से बाबा के जीवन में आई, उनके भाव जीवन में आई। बड़ी श्री जी की उन पे कृपा हुई। बाबा अब उस लीला में प्रवेश कर गए और वहाँ बहुत ही सुंदर यमुना जी का निर्मल प्रवाह और उसी यमुना जी के समीप एक सुंदर कुंज है और उस कुंज में मैं देख रही हूँ कि मैं भाव देह से यानी कि गोपी भाव से उस कुंज में निवास कर रही हूँ। एकाक अकेली रहती हूँ और श्याम विरह सदैव श्याम सुंदर के लिए मैं रोती रह रही हूँ। बाबा बता रहे हैं, श्याम सुंदर के मिलन की आकांक्षा से यमुना जी के समीप एक कुंज है और वहाँ मैं एकाकी अकेले रहती हुई प्रीतम के मिलन की आकांक्षा से विकल रहती हूँ। इस निकुंज निवासिनी बंजांगना के अधरों में हास ने न जाने कहाँ गायब हो गई है। उनकी अधरों की जो मुस्कुराहट है वो ना जाने कहाँ गायब हो गई है। जब प्रियतम से मिलन की चाह उठती है तब ये सब नहीं सुनाई देता। बहुत बातें करना, हंसना, बहुत सुंदर सुंदर पदार्थ खाना, ये सब कुछ प्रिय लगता ही नहीं जब प्रीतम की सच्ची चाह होती है। इस प्रकार वे गोपी भी उसी कुंज में खड़ी हुई है और प्रियतम की चाह करे कि प्रियतम कब आवेंगे और उसे कुछ सुहाई नहीं दे रहा। उसके चेहरों से मुस्कुराहट हट चुकी है। अब वो हंसना भूल गई है। बस उसके नैनों में बस वही आंसुओं की धार बह रही है कि कब प्रियतम आएंगे, कब प्रियतम आ रहेंगे। रात भर रो रही है, रात भर रो रही है। लालसा बहुत बहुत देर तक वो विलाप करती रह रही है कि कब प्रियतम आएंगे। यमुना जी के तट पर बहती हुई बैठी हुई है और देख रही है, राह निहार रही है, बाट जो रही है कि कब प्रियतम आएंगे। वो गोपी देख रही है कि जिस प्रकार ये यमुना जी बह रही है, इसी वर्ण के मेरे श्याम सुंदर है, मेरे प्रियतम है। तो कभी गोपी गगन में देखती है, खुले आसमान में देखती है तो क्या देखती है कि वो भी श्याम वर्ण का है और कहती है कि ये भी मेरे प्यारे का ही वर्ण है, रंग है। तो कभी ऐसे श्याम तमाल को देखती है तो भी अपने प्रियतम की याद उसको आने लगती है और जैसे ही याद आती है तो वह जोर जोर से रुदन करती है और उसकी रह दशा को देखकर यह लगता है कि उसका भोजन और शयन भी नहीं हो पाता है। वो इतनी तड़प रही है प्रियतम के लिए। ना जाने वो वहाँ पे अकेले खड़ी खड़ी बैठी बैठी मन ही मन श्याम सुंदर से क्या मन में बात करती रहती है। उसकी विकलता उठती रहती है। अपनी विकलता में वो क्या प्राण प्रियतम से बोलती रहती है, किसी को नहीं समझ आ रहा। एक दिन सुबह वो यमुना जी के से स्नान करके लौट रही थी और उसी कुंज में खड़ी खड़ी अपने केसों को संवार रही थी, बाल को संवार रही थी। तभी उसकी अचानक दृष्टि पड़ी कि सामने कदम वृक्ष के नीचे
उनके प्राण प्रियतम श्याम सुंदर खड़े हैं और वो तो उनको देखती जा रही है, केवल उन्हीं को निहार रही है और कुछ बोल नहीं पा रही है, बस अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को निहार रही है। वह गोपी ऐसी विभोर हो गई कि उसे स्वयं की सुध ही नहीं रह जा रही है और प्रियतम से बात भी नहीं कर पा रही है। अब ऐसे देखते देखते सुध में खो गई। जब वो सुध से बाहर निकली तो क्या पाया कि जो श्याम सुंदर का रूप दिख रहा था वो अब दर्शन कहाँ खो गया उसे खुद पता ही नहीं चला। जब फिर बाहर चेतना आई तो श्याम सुंदर दिखे नहीं। तो जब श्याम सुंदर नहीं देखे तो उसकी व्यथा की सीमा नहीं रह पड़ी। सारा दिन बीत गया, सारी रात बीत गई। हृदय में व्यथा का अपार समुद्र हो रहा था। आहा, सारे दिन सारी रात व्याकुलता होकर श्याम सुंदर को पुकार रही थी। एक क्षण के लिए उसके मन से श्याम सुंदर हटे नहीं। सोच रही थी कि कितने सुंदर अवसर था, मैं कहाँ खो गई। अब पता नहीं पुनः कब मुझे उनके दर्शन होंगे, कब सौभाग्य मिलेगा कि फिर से दर्शन होंगे। लेकिन क्या हुआ, फिर सुबह हुई, प्रातःकालीन हुआ, फिर वो कदम के नीचे दिखाई पड़े। उनको देखते ही उस गोपी के हृदय में उनके प्रति इतना आनंद, आत्मनिवेदन की भावना जाग उठी, पर वो फिर संकोच के मारे ठिठक गई। उधर कदम वृक्ष के नीचे श्याम सुंदर खड़े हैं और इधर ये लज्जा और संकोच की मूर्ति बनी हुई गोपी खड़ी है और कुछ बोल नहीं पाई। देखते देखते जहीं उसकी नज़र से श्याम सुंदर फिर अंतर ध्यान हो गए। फिर वो गोपी जब बाहर चेतना से आई तो क्या पाई कि श्याम सुंदर पता नहीं कहाँ चले गए। फिर वो व्यथा में पूरी भर आई कि अभी श्याम सुंदर मिले थे, फिर श्याम सुंदर चले गए। तो अब उसके हृदय में यह आशा उठ गई थी कि प्रतिदिन प्रियतम यहाँ आते हैं, भले मैं बात नहीं कर पाती, मुझे प्रतिदिन प्रियतम के दर्शन होते हैं। फिर तीसरा प्रातःकालीन हुआ, वो फिर गई, उसे फिर श्याम सुंदर ने दर्शन दिया। फिर उसने कुछ नहीं बोला, वो मौन रही। इस प्रकार उसको प्रतिदिन श्याम सुंदर के सुंदर दर्शन होते, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं। ऐसा मौन दर्शन चलता रहा। इस मौन दर्शन में ऐसा ये हुआ कि जो उनका संकोच था उस गोपी का, वो धीरे धीरे मिटने लग गया। और ये जो गोपी है कोई और साधारण गोपी नहीं, ये गोपी स्वयं बाबा ही है जो अपनी लीला के बारे में बता रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, उसी गोपी के अंतर हृदय में ऐसा उठा कि अगर मेरे पास सुंदर सुंदर वस्तुएं होती, दिव्य दिव्य वस्तुएं होती, तो मैं अपने प्राण प्रियतम को वही देती, उनकी सेवा उसी से करती और उन्हें रिझाती। लेकिन अब मेरे पास ये सब सारी वस्तु तो है नहीं, मैं क्या करूं। तभी उनको ध्यान आया कि जो यमुना जी हैं वो ज़रूर मेरी सहायता करेंगी। तो वे याचक बन के श्री यमुना जी के पास चली गई और यमुना जी से उन्होंने याचना की। और जब याचना की तो यमुना जी ने उनको वो सब चीज़ें दे दी जो उन्हें चाहिए थी, जो वस्तुएं उन्हें अपने प्रियतम को रिझाने के लिए चाहिए थी। वो दिव्य दिव्य वस्तुएं, सारी भोग वस्तुएं सब प्रदान कर दी और वे प्रसन्न हो गई कि प्राण प्रियतम के लिए मुझे ये मिल गया। वो उन सब में वो सारी दिव्य वस्तुएं थी, जैसे कि भोग सामग्री, गंध के लिए और लेप था, स्वर्ण की थालियाँ थी, वे सब चीज़ें थी जो जिससे वो अपने प्यारे श्याम सुंदर को रिझा सके। तो वे फिर उसी यमुना जी के किनारे चली गई जहाँ प्रियतम उन्हें रोज़ प्रातःकालीन मिलते थे। आज फिर प्रियतम आए, पधारे। तो आज कुछ खास हुआ। कुछ खास ये हुआ कि वो गोपी आज प्रियतम से बात की और बोली कि मैं आपकी आज सेवा करना चाहती हूँ। ऐसा उस गोपी ने अपना भाव रखा। और प्राण प्रीतम कैसे दिख रहे हैं,
करोड़ करोड़ कामदेव से भी बड़े सुंदर श्याम सुंदर आज दिख रहे हैं। तो वे गोपी संकोच सहित उनसे कह रही है कि प्राण प्यारे, मेरी कुछ सेवा आप स्वीकार करेंगे? आज बोली प्रियतम से। तो श्याम सुंदर ने मंद मुस्कुराते हुए नेत्रों से इशारा कर दिया, हाँ। तो उसने कहा, आप मेरी कुंज में पधारेंगे? तो प्रियतम मंद गति से चलते हुए उसकी कुंज में आए और उस गोपी से उन्होंने जो सेवा थी उसे स्वीकार किया। वो गोपी भी बड़ी आज पुलकित हो रही है। हाथों से श्रृंगार किया। आज उसके आनंद का जो सागर था वो हिलोरे ले रहा था। उसके अंतर का उल्लास सीमा के बंधन को छिन्न भिन्न कर रहा था। अपने प्राण प्रियतम श्याम सुंदर को सुंदर आसन पर बिठाकर सुमधुर भोग पवाया इतनी प्रसन्न हो रही है। यमुना जी ने तांबुल अर्पित किया था, वह तांबुल दिया, प्रियतम को तांबुल पवाया और पा के प्रसादी करके उस गोपांगना की कल्पना भी नहीं थी कि ऐसी कृपा हम पर होगी। आज उसको प्राण प्यारे प्रियतम ने कुछ अलग ही ढंग से अपने प्रसादी पान को पवाया। ये बड़े अंतर रस की बात है। जब पान पाई प्रसादी पान तो उसकी प्रसन्नता तो वही जाने कि आज उसे कौन सा आनंद प्राप्त हुआ, वो तो उसमें डूब गई। पान पवाने के बाद प्राण प्रियतम श्याम सुंदर वहाँ से उठकर चले गए। वो गोपी इतनी पगली कि वो उस भाव में खो ही रही कि किस प्रकार आज प्राण प्यारे ने उन्हें पान पवाया। अब तो रोज प्रीतम आते, रोज यमुना जी के पास सब सेवा सामग्री लाती वो गोपी। वैसे ही प्रीतम की सेवा करती, वैसे ही श्रृंगार करती, लेप करती और भोग पवाती और आखिरी में पान पवाती और फिर प्रीतम उसको वैसे ही वो चबाया हुआ पान प्रसादी दे देते। ऐसा रोज होता। तो गोपी की इच्छा हुई कि प्रियतम रोज आते हैं, सेवा करवाते हैं, श्रृंगार करवाते हैं, लेप करवाते हैं, लेकिन कभी उन्होंने मुझे हृदय से नहीं लगाया। ये तो बाहर से आते हैं, अपनी सेवा करवाते हैं, अतिथि की तरह आते हैं, श्रृंगार करवाते हैं, पान की बीड़ी प्रसादी पवा देते हैं और चले जाते हैं। तो बड़ी हिम्मत करके एक दिन श्याम सुंदर आए। बड़ी हिम्मत करके उसने पूछा कि आप इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं? आप कहाँ चले जाते हैं प्रियतम श्याम सुंदर? तो श्याम सुंदर ने कहा, क्या तुम जानना चाहती हो? तो सुनो, मुझे राधा किशोरी ने अधीन कर लिया है। मैं सदैव उन्हीं की स्मृति में विभोर रहता हूँ। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। और यहाँ पे प्रियतम गोपी वृंदावन में है। ये गोपी वृंदावन की बात है। अब श्याम सुंदर कहते हैं कि श्री राधा के बिना मैं नहीं रह सकता, इसलिए मैं तुम्हारी विकलता को देखकर तुम्हारी पूजा को स्वीकार करने के लिए यहाँ आता हूँ और शीघ्र करके मैं श्री राधा रानी के पास जाना चाहता हूँ। तुम्हारी सेवा सत्कार से मैं प्रसन्न होता हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आता हूँ। ऐसा कहा। ये गोपी वृंदावन की बात है जहाँ पे ठाकुर जी आते हैं और गोपियों को प्रेम देते हैं। उसके पश्चात श्री जी के पास जाते हैं। परंतु हमारे वृंदावन में तो श्री श्यामा श्याम सदैव ही विराजमान हैं और एक दूसरे से कभी अलग होते ही नहीं हैं। जब वो ब्रजांगना श्री श्याम सुंदर को देख रही थी, जब श्याम सुंदर श्री जी की बखान कर रहे थे, श्री जी के बारे में बता रहे थे, जब वो देख रही थी कि किस प्रकार श्री श्याम सुंदर श्री जी के बारे में बताते हुए पुलकित हो रहे थे, विवश हो रहे थे, तो वे जो ब्रजांगना थी, वो जो गोपी थी, वो सोचने लग गई कि ये किशोरी जी के बारे में बताते हुए कितने विवश हो जाते हैं। अब मुझे उन्हीं किशोरी जी से मिलना होगा, उन्हीं किशोरी जी से ही मुझे बल आएगा।
उस गोपी को लगा कि जब मैं किशोरी जू से मिल लूँगी तभी मेरे अंदर बल आएगा, और जब किशोरी जू मुझे गले लगा लेंगी तभी प्राण प्रियतम श्री श्याम सुंदर मुझे गले लगाएंगे। ऐसा सोचने लग गए और आज से उन्होंने कहा कि आज से हम राधा रानी का चिंतन करेंगे। बाबा के जीवन में यहीं से बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और श्री राधा के चिंतन में लीन होने लगे बाबा। तो अब जब से उस गोपी ने सुना था श्री जी के बारे में, श्री ठाकुरानी जी के बारे में, तब से उसके हृदय में जो विकलता थी वो बढ़ने लग गई थी। अब वो सोचने लग गई कि जो इतने प्यारे प्राण प्रियतम श्याम सुंदर को वश में किए हुए हैं वो ना जाने कितनी सुंदर होंगी, जिनके बारे में स्वयं श्री श्याम सुंदर सोचते रहते हैं और केवल हमारी पूजा और स्वीकार करने के लिए यहाँ आते हैं। वो ब्रजांगना सोचने लग गए कितनी प्यारी होंगी वो प्यारी जू। उसके मन में अब ये आने लग गया कि मुझे कैसे श्री राधा रानी की सेवा प्राप्त हो गई, कैसे मैं उनकी सेवा प्राप्त करूँगी। हृदय में ऐसे ऐसे ही भाव आने लग गया। ऐसे ही एक दिन की लीला हुई, एक बार फिर श्याम सुंदर आए, प्रातःकालीन वो सेवा की। जब ठाकुर जी अपनी पान चबाई हुई कहे कि मुख खोल, मैं तुझे पान देता हूँ चबाई हुई, तो वे इस बार मुख नहीं खोलती है। वो जो गोपी होती है वो अपने हाथ को आगे कर देती है और कहती है लाओ दो। तब प्रियतम कहे क्यों, आज तेरी ऐसी नई चेष्टा कैसे हो गई रे गोपी? तो आज गोपी कह रही है नहीं, आज मेरी चेष्टा इसलिए ऐसे हुई क्योंकि अगर मैं आपके चरवी हुई जो आपकी खाई हुई पान है इसको मैं लूँगी और प्यारी जू को समर्पित करूँगी तो वो प्यारी जू को बड़ी भाएगी, क्योंकि प्यारी जू को आप बड़े प्यारे लगते हो। ऐसे उसके भाव आया। ये बड़े अंतर रस की बातें, इसको श्री जी की कृपा पात्र ही समझ सकते हैं। लाडली जू गुरुदेव की कृपा से ही इन बातों को समझा जा सकता है। वो कहने लग गई। तो जब श्याम सुंदर ने सुना कि गोपी श्री जी के बारे में बोल रही है तो बड़े प्रसन्न हुए श्याम सुंदर और कहे बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तब प्रियतम ने कहा कि ऐसे ऐसे जाओगी, मार्ग बता दिया कि प्यारी जू कहाँ निवास है। तो प्रियतम ने जहाँ बता दिया कि किधर श्री जी निवास करे, किस कुंज में निवास कर रही हैं, श्री प्रिया जू के बारे में प्यारे लाल ने बता दिया और फिर प्रियतम वहाँ से चले गए। फिर जो वो गोपी थी वो सोचने लग गई कि मैं चलती हूँ प्रियाजू से मिलूँगी। लेकिन जब वो कुछ कदम चली तो उसको याद आया कि अभी कुछ ही क्षण पहले प्रियतम यहाँ से गए हैं और अभी प्रिया प्रीतम मिलेंगे और मैं बीच में जाके अभी बाधा नहीं खड़ी करूँगी। वो वहीं रुक गई और कही मैं कुछ क्षण बाद जाऊँगी। कुछ क्षण बीता तब वो प्रियाजू से मिलने के लिए वो जो पान रखी थी वो पान रख ली और आगे बढ़ने लग गई। श्री जी की कृपा से कल हम इसके आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे जिसमें प्यारी जू और श्री इस गोपी का मिलन होगा। श्री जी की कृपा से इसे हम श्रवण करेंगे और लाडली जू और प्रियालाल सद्गुरुदेव भगवान कृपा हम सभी भक्तों पर इतनी बरस रही है कि हमें इतने गुण रत्न के बारे में श्रवण करने को प्राप्त हो रहा है। तो इस कृपा का हमें बहुत ही पान करना चाहिए। हमें प्राण प्यारी प्रियाजू से, प्राण प्रियतम श्री श्याम सुंदर से यही मनाना चाहिए कि वो अपनी ऐसी कृपा का बौछार हम सभी भक्तों पर बरसाते रहें, निरंतर बरसाते रहें। श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा इसी प्रकार हम पर बरसती रहे। लाडले सद्गुरुदेव भगवान हम पर ऐसी कृपा करते रहें। और अभी यहीं पे विश्राम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन।